मुख्तार अंसारी के काले कारोबार का राज हर गुजरते दिन के साथ गहराता जा रहा है और हर दिन सिंडिकेट में एक नया नाम जुड़ता जा रहा है। अब मुख्तार के मददगारों में शामिल 2 सांसद ईडी के रडार पर आए हैं, जिनके तार मुख्तार के काले कारोबार से जुड़ रहे हैं। पहले रडार पर मुख्तार के रिश्तेदार, अब 2 सांसदों के भी जुड़ गए तार। दोनों सांसदों पर कसेगा शिकंजा। दोनों सांसदों पर पड़ेगा ईडी का पंजा। मुख्तार की मायावी दुनिया का जाल। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की काली कमाई के तिलस्मे राज जैसे जैसे खुल रहे हैं, हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इस बार जो खुलासे हुए हैं उसने तमाम एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर ला दिया है, क्योंकि इस बार जो रडार पर आए हैं वो उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी के सांसद हैं। वो पार्टी जिसकी यूपी में कभी हुकूमत चलती थी। पूर्वांचल के माफिया डॉन के तौर पर बदनाम पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईडी अब तक इस मामले में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले सरजील रजा को गिरफ्तार कर चुकी है। कोर्ट की परमिशन से ईडी ने दोनों को अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। ईडी के रडार पर आए सांसदों में पहला नाम गाजीपुर से सांसद और मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी का है। अब तक हुई पड़ताल में ईडी को यह जानकारी मिली है कि मुख्तार अंसारी, उसके बेटों और ससुराल वालों के द्वारा किए जा रहे अवैध कारोबार और काली कमाई को सांसद अफजाल अंसारी ही सियासी संरक्षण देते रहे हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि ईडी की टीम एक बार फिर से अफजाल अंसारी को समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए तलब करने की तैयारी में है। दरअसल ईडी को इस बात का शक है कि मुख्तार अंसारी, उनके बेटे और ससुराल के लोग जो काली कमाई करते हैं, जिस तरीके से अवैध कारोबार संचालित करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अवैध संपत्तियां अर्जित कर रखी हैं, उन सभी को सियासी संरक्षण अफजाल अंसारी ही देते हैं। अफजाल अंसारी की शह पर ही मुख्तार अंसारी के परिवार ने अपना अवैध साम्राज्य खड़ा किया है। यही वजह है कि सांसद अफजाल अंसारी एक बार फिर से ईडी के निशाने पर हैं। ऐसे में ईडी की टीम समन जारी कर एक बार फिर से पूछताछ के लिए तलब करने की तैयारी में है। ईडी के सूत्रों का दावा है कि उसके पास अफजाल अंसारी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। अफजाल जांच में सहयोग नहीं करेंगे और तथ्यों को छिपाने का काम करेंगे तो जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी मुमकिन है। अगर ऐसा होता है तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में या मुख्तार के परिवार से तीसरी गिरफ्तारी होगी। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी मुख्तार के बड़े भाई हैं। ईडी को इस बात की आशंका है कि मुख्तार और उसका परिवार जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, उसने जो अवैध साम्राज्य खड़ा कर रखा है या फिर जो काली कमाई की जा रही है, उन सभी को सियासी संरक्षण अफजाल अंसारी ही देते हैं। यानी अफजाल अंसारी के संरक्षण और शह पर ही मुख्तार और उसका परिवार अवैध साम्राज्य तैयार किए हुआ है। यही वजह है कि ईडी की टीम अब अफजाल अंसारी को एक बार फिर से समन जारी कर पूछताछ के लिए तलब करने की तैयारी में है। मुख्तार के मददगारों में या यूं कहें सिंडिकेट में शामिल दूसरा नाम पूर्वांचल की घोसी सीट से बीएसपी सांसद अतुल राय का है। अतुल राय कभी मुख्तार अंसारी के खास गुर्गे कहे जाते थे। ईडी के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि अतुल राय ने कारोबार से लेकर ठेकेदारी और ठेकेदारी से लेकर सियासत की बारीकियां मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़कर ही सीखी हैं। मुख्तार और अतुल राय की कंपनी का कारोबार एक ही है। मुख्तार की कंपनी जहां मोबाइल टावर लगाने का काम करती है, तो वहीं अतुल राय की कंपनी इन मोबाइल टावर्स में तेल सप्लाई का काम करती है। ईडी को इस बात का शक है कि अतुल राय की कंपनी मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति हो सकती है या फिर अतुल राय की कंपनी में मुख्तार के परिवार की हिस्सेदारी हो सकती है। अतुल राय के बारे में यह कहा जाता है कि कारोबार से लेकर
सियासत की बारीकियां उन्होंने मुख्तार अंसारी के परिवार के सानिध्य में रहकर ही सीखी। दोनों के परिवार का जो कारोबार है वो एक ही है। मुख्तार अंसारी का परिवार मोबाइल टावर लगाने का काम करता है, जबकि अतुल राय की जो कंपनी है वो इन मोबाइल टावर में तेल भरने का काम करती है। तो अतुल राय के रिश्ते हालांकि मुख्तार अंसारी के परिवार से साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ खराब हो गए थे, लेकिन ईडी के सूत्रों का यह मानना है कि रिश्ते खराब नहीं हुए हैं, बल्कि रिश्तों में तल्खी आने का जो दावा किया जा रहा है वो दावा महज दिखावा है। हालांकि अतुल राय सांसद चुने जाने के बाद से ही जेल में हैं। इन दिनों वो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। अतुल राय अब बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार से हर तरह के रिश्ते खत्म होने का दावा करता है, लेकिन ईडी को इस बात का शक है कि रिश्तों में तल्खी आने के दावे महज दिखावा हैं। दोनों के रिश्ते अंदरूनी तौर पर अब भी पहले की तरह ही बरकरार हैं। दोनों ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए रिश्ते खराब होने के दावे किए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि ईडी की टीम जल्द ही प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल जाकर अतुल राय से पूछताछ कर सकती है। ईडी की जांच के दायरे में 2 सांसद आ चुके हैं। एक विधायक पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन जल्द ही कुछ और सफेद पोशों के नाम सामने आ सकते हैं। ईडी की टीम जल्द ही पूर्वांचल के कई चर्चित और चौंकाने वाले नामों का खुलासा कर सकती है और उन्हें अपनी कार्रवाई की जद में ला सकती है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी की टीम ने जिस तरह तेजी दिखाते हुए कार्रवाइयां की हैं, जिस तरीके से गिरफ्तारियां की हैं और जिस तरीके से सफेद पोशों के नाम उजागर किए जा रहे हैं, उसके बाद कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में माफियाओं को अब पुलिस के साथ ही ईडी का डर भी सताने लगा है। वैसे ईडी की कार्रवाई का सिलसिला फिलहाल थमने वाला नहीं है, क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ईडी की टीम जल्द ही कुछ सफेद पोशों व दूसरे चर्चित नामों के रहस्य से पर्दा उठा सकती है, उन पर शिकंजा कस सकती है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।